एक जंगल में एक नाग रहता था। वह रोज चिड़ियों के अंडों, छिपकलियों, चूहों, मेंढकों, खरगोश एवं छोटे छोटे जानवरों को खाता रहता था। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों को खाकर दिन भर वह सुस्त पड़ा रहता था। कुछ ही दिनों में वह काफी लंबा और मोटा हो गया। उसका घमंड भी बहुत ही बढ़ गया था। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने रहने के लिए एक विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों का एक बिल था। वहाँ ढेर सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। यह सब देखकर नाग ने अपने मन में सोचा, यह बवाल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह गंदगी यहाँ रहनी नहीं चाहिए। वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बिल के पास गया और उसने चींटियों से कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और यहाँ से चलती बनो। नागराज को देखकर अन्य जानवर थरथर कांपने लगे, पर नन्ही चींटियों पर उसकी धौंस का कोई असर नहीं पड़ा। अब नाग का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने अपनी पूंछ से बिल पर कोड़े की तरह जोर जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। क्षण भर में 1000 चींटियां बिल से निकलकर बाहर आ गईं। वे नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हो। वह दर्द से कराहने लगा क्योंकि वह बहुत ही सारी चींटियों से घिर गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगा, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने के बाद अत्यधिक पीड़ा के कारण उसकी जान ही निकल गई। इस प्रकार जो नागराज अपने आप को बहुत ही बलवान समझ रहा था, छोटी सी चींटियों के काटने के कारण अपनी जान गंवा बैठा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और व्यर्थ के घमंड से विनाश हो जाता है।